Hello everyone, today we are starting applications of logic micro operations. There are 6 applications of logic micro operations. अच्छा applications क्या हैं? Logic micro operations can be used to manipulate individual bits or portion of word in a register. किसी रजिस्टर के बिट्स की वैल्यूज को मॉडिफाई करने के लिए हम लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस को यूज करते हैं. Consider the data in register A in another register B is bit data that will be used to modify the contents of A. किस तरीके से होता है? दो रजिस्टर हैं, रजिस्टर A एंड B. A के कंटेंट्स मॉडिफाई होंगे डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट्स प्रेजेंट इन रजिस्टर B. ठीक है. अब 6 एप्लीकेशंस हैं: सेलेक्टिव सेट, सेलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सेलेक्टिव क्लियर, मास्क, क्लियर एंड इंसर्ट. वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरीके से ये लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. फर्स्ट सेलेक्टिव सेट. सेलेक्टिव सेट क्या है? सेलेक्टिव सेट ऑपरेशन सेट्स टू वन द बिट्स इन रजिस्टर ए वेयर देयर आर करस्पॉन्डिंग वन इन रजिस्टर बी. अच्छा, सेलेक्टिव सेट में क्या होता है कि जहां जहां पे रजिस्टर बी में 1 है उसके करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ए की वैल्यू को ये सेट करता है 1 से. ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. क्या एग्जाम्पल है? वी हैव अ रजिस्टर ए जिसकी वैल्यू है, रजिस्टर ए में कंटेंट्स है हमारे पास 1010 और रजिस्टर बी में कंटेंट्स है हमारे पास 1100. सेलेक्टिव सेट क्या करता है कि जहां जहां रजिस्टर बी के अंदर 1 है उसके करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ए के बिट्स की वैल्यू को सेट कर देता है 1. ठीक है, वी आर नॉट वरीड अबाउट जीरोस. यहाँ 2 जीरो हैं तो इसके अपोजिट इसके करस्पॉन्डिंग जो भी बिट वैल्यू है वो एज इट इज रहेंगी. ठीक है, रजिस्टर ए आफ्टर परफॉर्मिंग सेलेक्टिव सेट ऑपरेशन क्या वैल्यू होगी इसके अंदर? तो जहाँ 0 है वो वैल्यू सेम, वो बिट वैल्यू सेम. अच्छा, यहाँ 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग जितने भी बिट्स हैं उनको 1 कर देगा. अच्छा, पहला 1 देखें, 1 के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी 1 है तो 1 ये एज इट इज रहेगा. नाउ सेकंड 1 के करस्पॉन्डिंग 0 है तो 0 की वैल्यू सेट होके क्या हो जाएगी? 1. This would be the result in register A after performing selective set operation if we have these values in register A and register B. सेकेंड थिंग कि ये किस तरीके से अचीव होता है? दिस कैन बी अचीव यूजिंग एंड लॉजिक ऑपरेशन. ठीक है, तो ए में वैल्यू क्या है? ए में वैल्यू है 1010. बी रजिस्टर में वैल्यू है हमारे पास 1100. अगर हम इसको एंड करें मीन्स और लॉजिक ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करें तो भी हमें क्या मिल जाएगा? सेलेक्टिव सेट. 0 plus 0 is 0, 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1 and 1 plus 1 is also 1. This is the result after performing selective set micro operation. क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर ए के अंदर कंटेंट्स हैं हमारे पास 10100 एंड रजिस्टर बी के अंदर कंटेंट्स हैं हमारे पास 11010. ठीक है, एंड इस पे हमें सेलेक्टिव सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो सबसे पहले वी आर नॉट वरीड अबाउट जीरोस इन रजिस्टर बी. जहाँ जहाँ 1 है रजिस्टर बी में उसके करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ए के कंटेंट चेंज होकर क्या हो जाएंगे? सेट होके हो जाएंगे 1. ठीक है, ये 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे आएगा 1. ये 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग 0 है, 0 वुड बी सेट टू 1. अच्छा, इस 0 के करस्पॉन्डिंग 0 वाले बिट्स वैल्यूज हमें चेंज नहीं करनी तो 0 की करस्पॉन्डिंग है 1, ये ऑलरेडी 1 रहेगा. 1 नाउ दिस 1 इस 1 के करस्पॉन्डिंग ए रजिस्टर में वैल्यू है 0, ये सेट होके क्या हो जाएगी? 1. और 0 के करस्पॉन्डिंग है 0 तो वो 0 ही रहेगा. दिस विल बी द रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग सेलेक्टिव सेट माइक्रो ऑपरेशन इन दीज 2 रजिस्टर्स. ठीक है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी अचीव बाय एंड लॉजिक ऑपरेशन. अगर हम इनको एंड करें, ऐड कर दें ये वैल्यूज तो भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? सेम रिजल्ट मिलेगा. दिस इज सेलेक्टिव सेट. ठीक है, सेलेक्टिव सेट क्या करता है? इट सेट्स टू 1 the bits in A where there are corresponding 1 in register B. ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं.
सेलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जब आपको सेलेक्टिव सेट क्लियर हो जाएगा तो बाकी सारे भी समझ में आ जाएंगे। सेलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस कॉम्प्लीमेंट्स बिट्स इन ए वेयर देयर इज करस्पॉन्डिंग वंस इन बी। ठीक है, वी आर नॉट वरीड अबाउट जीरोस, वी आर वरीड अबाउट वंस इन बी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जहां जहां भी बी रजिस्टर के अंदर 1 है उसके करस्पॉन्डिंग ए के बिट्स वैल्यूज को कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से कर रहा है। ए रजिस्टर में वैल्यू है हमारे पास 1 0 1 0, बी रजिस्टर में वैल्यू है हमारे पास 1 1 0 1। वी आर नॉट वरीड अबाउट जीरोज इन द रजिस्टर बी, तो जीरो के सामने जो भी करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं ए के अंदर वो सेम रहेंगे, दैट इज 1 0। वी आर वरीड अबाउट द वंस इन रजिस्टर बी, तो वन रजिस्टर बी के अंदर 2 1 है, इसके सामने जो भी बिट्स हैं ए के अंदर उनको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, पहले वाले 1 के करस्पॉन्डिंग है 0 0 कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, और दूसरे वाले 1 के करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ए के अंदर है 1, दैट इज complemented to B, and the result is assigned to register A. This is selective complement operation and this can be achieved by using exclusive OR gate. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे exclusive OR gate लगा देते हैं between register A and B तो हमें रिजल्ट में मिलेगा selective complement operation। क्लियर है? अगर वैल्यू चेंज करते हैं, रजिस्टर ए के अंदर वैल्यूज है हमारे पास 1 0 1 1 और रजिस्टर बी के अंदर वैल्यूज है हमारे पास 1 1 1 0 एंड वी परफॉर्म सेलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन दिस। तो क्या करेगा? वी आर नॉट कंसर्न अबाउट जीरो, तो जीरो के सामने जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, दैट इज 1, और जहाँ जहाँ 1 है उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी बिट वैल्यूज में ए में है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, ए के सामने जिस 1 के करस्पॉन्डिंग ए बिट के अंदर वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये कॉम्प्लीमेंट होके हो जाएगी 0। ठीक है, सेकंड 1 इन रजिस्टर बी, इसके करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ए में है 0, तो ये वैल्यू कॉम्प्लीमेंट होके हो जाएगी 1। थर्ड 1 इन रजिस्टर बी, इसके कॉम्प्लीमेंट इसके करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ए के अंदर बिट है 1, ये भी कॉम्प्लीमेंट होके हो जाएगा क्या? 0। दिस इज द रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग सेलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑन ए एंड बी। ठीक है, अब इसको अचीव कर सकते हैं हम यूजिंग एक्सक्लूसिव और। अगर एक्सक्लूसिव और याद हो आपको तो एक्सक्लूसिव और क्या करता है कि अगर आइडेंटिकल वैल्यूज होती हैं उसके आउटपुट में हमें देता है क्या? 0, तो वी हैव 2 आइडेंटिकल वैल्यूज, और उसके अलावा आउटपुट में क्या देता है? 1 1। दिस इज द सेम रिजल्ट दैट वी डन यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? मूविंग ऑन टू थर्ड application of logic function, that is selective clear. selective clear क्या करता है? selective clear operation clears to 0 the bits in A only where there is a corresponding 1 in B। अच्छा, जहाँ जहाँ भी 1 होगा रजिस्टर B के अंदर उसके सामने रजिस्टर A के करस्पॉन्डिंग बिट की वैल्यूज को क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है, अगेन सेम एग्जांपल, ए के अंदर है हमारे पास वैल्यू 1 0 1 0, बी के अंदर वैल्यू है हमारे पास 1 1 0 0। क्या करेगा? जहाँ जहाँ भी 1 है, 0 से हमें कंसर्न नहीं है तो 0 वाली वैल्यूज हमने लिख दी एज इट इज, जहाँ जहाँ 1 है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को क्या कर देगा? क्लियर कर देगा टू 0। दिस इज द रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग सेलेक्टिव क्लियर ऑपरेशन ऑन ए एंड बी रजिस्टर। क्लियर? वेरी सिंपल, एक लाइन में लिखा हुआ है, सेलेक्टिव क्लियर ऑपरेशन क्लियर्स टू 0 द बिट्स इन ए ओनली वेयर देयर इज अ करस्पॉन्डिंग 1 इन बी। 0 से हमें कंसर्न नहीं है तो 0 के सामने जो भी रजिस्टर ए में वैल्यूज थी वो हमने एज इट इज लिख दी। देन वी हैव टू 1, इसके सामने रजिस्टर ए में जो भी वैल्यू है दैट इज क्लियर टू 0। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन सेलेक्टिव क्लियर। थर्ड ऑपरेशन है मास्क ऑपरेशन। मास्क क्या करता है? द मास्क ऑपरेशन इज सिमिलर टू सेलेक्टिव क्लियर ऑपरेशन एक्सेप्ट द बिट्स ऑफ ए आर क्लियर ओनली वेयर देयर इज करस्पॉन्डिंग 0। अच्छा, मास्क में क्या होता है? अब तक हम देख रहे थे 1 1 1 1, जहाँ भी रजिस्टर बी में 1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ए की वैल्यूज थी उनको सेट कर रहे थे। बट मास्क में क्या होता है? जहाँ भी वैल्यू 0 है
उसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यूज को ये चेंज कर देता है, क्लियर कर देता है। ठीक है, तो सेम एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से कर रहा है। रजिस्टर ए में वैल्यू है हमारे पास 1010, रजिस्टर बी में वैल्यू है हमारे पास 1100। नाउ इफ वी आर परफॉर्मिंग मास्क ऑपरेशन, वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट वंस। ठीक है, तो 1 के सामने जो भी वैल्यू है वो हमने एज इट इज लिख दी, दैट इज 10। नाउ जो भी 0 है रजिस्टर बी के अंदर, उसके करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ए में जो भी वैल्यूज है उनको कर देगा ये 0। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग दो बिट 2 0 हैं। This is the result after performing the mask operation. ठीक है, सेम है सेलेक्टिव क्लियर। सेलेक्टिव क्लियर में क्या था, 1 जहाँ जहाँ 1 था वो क्लियर हो रहे थे, बट मास्क ऑपरेशन में जहाँ जहाँ 0 है उसके करस्पॉन्डिंग रजिस्टर ए की वैल्यूज क्लियर हो रही हैं टू 0। नाउ क्लियर ऑपरेशन, सिंपल क्लियर ऑपरेशन क्या करता है, क्लियर ऑपरेशंस कंपेयर्स द बिट्स। अगर दोनों सेम आपके पास वैल्यूज हैं तो उसको क्लियर कर देता है 0 पे। अगर सेम नहीं है, इफ द वैल्यूज आर नॉट सेम, तो जहां 1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको कॉम्प्लीमेंट करके कर देगा 0। अच्छा, मास्क ऑपरेशन की को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कौन सा लॉजिक गेट लगाएंगे, और लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट चेक कर सकते हैं 1010 1100, sorry, AND logic gate. This is the sign of AND logic gate, that is A dot B. AND का मतलब होता है दोनों 1 है तो आउटपुट में आएगा 1, और एक भी 0 है तो आउटपुट में आ जाएगा 0। ठीक है, ऑलराइट। क्लियर ऑपरेशन क्या करता है, क्लियर ऑपरेशन परफॉर्म द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। ठीक है, मास्क तक क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू क्लियर लॉजिक ऑपरेशन। क्लियर लॉजिक ऑपरेशन क्या करता है, इट्स क्लियर द वैल्यू टू 0 अगर दोनों सेम वैल्यूज हैं, अदरवाइज ये लॉजिकल एक्सक्लूसिव और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रजिस्टर में वैल्यू है, ए में है 1100, बी में सॉरी ए में वैल्यू थी 1010, जो हमारे पास वैल्यूज है वही देख लेते हैं। अगर हम इस पर क्लियर लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये एक्सक्लूसिव और फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है जो आइडेंटिकल वैल्यूज हैं उनको कर देता है 0, जो आइडेंटिकल वैल्यूज नहीं है उनको रिजल्ट देता है 1 1। दिस इज द क्लियर ऑपरेशन। क्लियर क्या करेगा, सिर्फ उन बिट्स को क्लियर करेगा जो इक्वल हैं। ठीक है, क्लियर ऑपरेशन compares the bits in A and B and produces an all 0 result if the two numbers are equal। ठीक है, अदरवाइज इट परफॉर्म A एक्सक्लूसिव और B ऑपरेशन। ठीक है, इसने चेक किया A रजिस्टर के अंदर और B रजिस्टर के अंदर कौन सी वैल्यू सेम थी, जो वैल्यू सेम थी उनके रिजल्ट में इसको कर दिया 0। ठीक है, नहीं तो इट इज परफॉर्मिंग A एक्सक्लूसिव और B ऑपरेशन। Now we have third last application of logic micro operation, that is insert operation. Insert किस तरीके से करता है, the insert operation insert a new value into a group of bit. This is done by first masking the bits to be replaced and then ORing them with the bits to be inserted. अभी इसको समझना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, सबसे पहले मास्किंग एंड देन इंसर्शन। ठीक है, मास्क अगर आपको याद हो, मास्क में क्या करता है, जहां जहां भी करस्पॉन्डिंग 0 है उसके सामने वैल्यू को क्लियर कर देता है 0। ठीक है, अब हमें इंसर्ट करना है, ए की वैल्यू है 1010 एंड 0110। इस 0110 की जगह हमें एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, दैट इज 1001। एग्जाम्पल यहाँ से समझाती हूँ। लेट्स सपोज रजिस्टर ए में वैल्यू है हमारे पास 0110 एंड 1010। ठीक है,
हमें इंसर्ट करने हैं न्यू स्ट्रीम ऑफ बिट्स, इनकी जगह हमें इंसर्ट करना है क्या 1001। किस तरीके से ये इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा बाय टू लॉजिक ऑपरेशन। कौन कौन से? सबसे पहले कह रहा है दिस इज डन बाय फर्स्ट मास्किंग द बिट्स टू बी रिप्लेस्ड एंड देन ऑरिंग देम विद द बिट्स टू बी इंसर्टेड। ठीक है, तो हमारे रजिस्टर ए में वैल्यू क्या है? रजिस्टर ए में वैल्यू है 0110 और रजिस्टर बी 1010। ठीक है, सबसे पहले मास्क करना है इसने उन बिट्स को जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। मतलब यहाँ पे हमें चाहिए 00, तो यहाँ 00 चाहिए, तो इसने मास्क किस तरीके से किया? बी में वैल्यू ली, ये चारों 0, ये चारों 1, जहाँ जहाँ 1 है हमारे पास मास्क ऑपरेशन में रिजल्ट में वही वैल्यू सेम आएगी जो वैल्यू पहले से थी। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ 1 है वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट दोज बिट, लेकिन जहाँ जहाँ 0 है उसके सामने वैल्यू क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी टू 0। दिस इज द रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग द मास्क ऑपरेशन। ठीक है, देन हमें जो बिट्स ऐड करने हैं वो बिट्स इंसर्ट होंगे। नाउ ए इज हैविंग दिस वैल्यू, हमें इंसर्ट करना है 1001, बाकी के 4 बिट्स को रखा 0 एंड देन वी परफॉर्म और ऑपरेशन। और में क्या होता है? जहाँ भी एक भी 1 होगा आउटपुट में 1 आएगा। दिस इज द इंसर्ट ऑपरेशन। ये न्यू स्ट्रीम ऑफ बिट इज एडेड टू रजिस्टर ए, दिस इज द इंसर्ट ऑपरेशन। क्लियर है?